हरे कृष्णा। शांत भक्ति रस। भक्ति के 5 मुख्य रसों में सबसे पहले है शांत भक्ति रस, फिर है दास्य भक्ति रस, फिर है सख्य भक्ति रस, फिर है वात्सल्य भक्ति रस और माधुर्य भक्ति रस। अब शांत भक्ति रस की परिभाषा चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 19वें अध्याय में आती है। तो वहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि शांत रसे स्वरूप बुद्धे कृष्ण एक निष्ठा, कि शांत रस में अपने स्वरूप को जानकर कृष्ण में निष्ठा जब एक भक्त की फिक्स हो जाती है तो उसे शांत भक्ति रस कहा जाता है। और इसीलिए इस अवस्था में एक भक्त को कह रहे हैं कि स्वर्ग मोक्ष कृष्ण भक्त, जो कृष्ण भक्त होता है उसे स्वर्ग मोक्ष नरक करी माने, वह नरक के समान है। क्यों? क्योंकि कृष्ण में अब उसकी निष्ठा है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण निष्ठा तृष्णा त्याग, अपनी तृष्णा को उसने त्याग दिया है, अपने स्वार्थ को उसने त्याग दिया है। कृष्ण निष्ठा तृष्ण त्याग शांतेर दुई गुण है, ये 2 गुण भक्त में होते हैं। और इसीलिए उसमें क्या गुण होते हैं? दमा, सेल्फ कंट्रोल, नियंत्रण, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, इंद्रिय संयम होता है। तितिक्षव, वह इस संसार के सुख दुख को सहन कर लेता है सेवा की दृष्टि से। और जीवा, उदर, उपस्थ यानी कि टंग, बेली और जेनाइटल्स, तो इनको पूर्ण रूप से नियंत्रण करके यह अब अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगा सकता है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे भक्त में शांतेर स्वभाव, कि शांत अवस्था में शांतेर स्वभाव कृष्णे ममता गंधहीन, पर ऐसे भक्त में भगवान के प्रति अभी पर्सनल कांटेक्ट नहीं है। वह भगवान के ब्रह्म के रूप से आकर्षित है, उसे पता है कि भगवान का रूप है, पर वह भगवान के ब्रह्म से आकर्षित है। भगवान से इसलिए कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं हो रहा। और इसलिए लिख रहे हैं कि पर ब्रह्म परमात्मा ज्ञान प्रवीण, उसे क्या ज्ञान है कि भगवान का ब्रह्म, पर ब्रह्म रूप और परमात्मा रूप, पर भगवान का साकार द्विभुज रूप के प्रति वह अभी आकर्षित नहीं हो रहा। तो इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि ऐसे भक्त अभिलाषा करते हैं कि वह गोलोक धाम में पेड़ पौधे बने, भगवान का हार बने, भगवान की बांसुरी बने, भगवान की गैया बने, और इंतज़ार करते हैं कि कब भगवान उसे अपनी सेवा में लगाएंगे। यानी कि अभी उसकी सेवा की इच्छा इतनी प्रगाढ़ नहीं है, वह केवल अभी इंतज़ार करता है। तो इसलिए इसको शांत, एक तो संसार की दृष्टि से, भौतिक संसार की दृष्टि से शांत है, और अभी सेवा उसकी इतनी प्रगाढ़ नहीं है, इसलिए भी वह यह शांत भक्ति रस कहलाया गया है। तो ऐसे जो भक्त होते हैं तो उनको भी 2 विभागों में बांटा गया है। कुछ होते हैं जो साधना करके सिद्ध होते हैं और उस ब्रह्म तक पहुंचकर आनंद का अनुभव करते हैं, और कुछ होते हैं जो जन्म से ही ब्रह्म के प्रति आकर्षित होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि वह जो साधना सिद्ध होकर ब्रह्म के प्रति, ब्रह्म का में आनंद का अनुभव करते हैं, तो उनके बारे में रूप गोस्वामी लिख रहे हैं कि कुछ ऐसे योगी, तपस्वी, ज्ञानी होते हैं जो अपनी साधना के बल से, अपनी तपस्या के बल से, अपने ज्ञान के बल से वह उस ब्रह्म तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और पहुंच भी जाते हैं, और उन्हें कुछ आनंद का अनुभव होता है। पर यहाँ पर रूप गोस्वामी लिख रहे हैं कि उनका आनंद कैसा है, कि लिख रहे हैं कि प्रायः स्वसुख जातियाम, कि उन्हें सुख का अनुभव होता है। प्रायः स्वसुख जातियाम सुखम स्याद अत्र योगी नाम, ऐसे योगियों को कुछ सुख का अनुभव होगा। किंतु, तो दूसरी पंक्ति में लिख रहे हैं, किंतु आत्मसौख्यम अघना, जो उन्हें अंदर, अपने अंदर सुख का अनुभव हो रहा है, वह क्या है? अघना। वह अभी घना नहीं है, वह अघना है। किंतु आत्मसुख अघना, और घना क्या है? घना तू ईश मया सुखम। और वो गाढ़ा सुख क्या है? वह घना सुख क्या है? वह तो भगवान की पर्सनल सेवा, व्यक्तिगत सेवा में जो सुख आएगा वह इस सुख की तुलना में करोड़ों गुना ज़्यादा है। तो इसलिए ये लिख रहे हैं कि इनका सुख इतना सुख नहीं है। और क्या लिख रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 2 अध्याय में आ रहा है
कि इनकी गति क्या होगी, ऐसे योगी ज्ञानी तपस्वियों की गति क्या होगी, कि कह रहे हैं इनके बारे में कि आरूह कृच्छेण, आरूह ऊपर चढ़ते हैं, कृच्छेण अपने प्रयासों से, आरूह कृच्छेण परम पदम ततः, और उस पद को भी प्राप्त कर लेते हैं, परम पद ततः पतंती अधः, पर दूसरी पंक्ति में लिख रहे हैं पर गिर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई भगवान से संबंध नहीं है। पतंती अधः, क्यों? क्योंकि अनादृतः, अनादृतः मतलब अनादर किया है, अनादृतः युष्मद अंग आग्रह, क्योंकि युष्मद मतलब आपका, अंग आग्रह मतलब आपके चरण कमलों के प्रति उन्होंने अपराध किया है, वह अनादर कर रहे हैं आपका, इसलिए वह गिर जाएंगे। तो अब इनकी गति कैसे संभव है? तो यहाँ पर रूपक गोस्वामी लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भगवान के जो ब्रह्म के प्रति आकर्षित हैं, अगर उन्हें भगवान, अगर वह भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करें, अगर भगवान के रूप की सेवा करें, डीटी वर्शिप करें, भगवान के सुंदर रूप को देखें, तो भगवान का सुंदर रूप उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। अगर भगवान के गुणों के बारे में सुने, यानी कि भगवान की लीलाओं के बारे में सुने, तो वह उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। अगर भगवान के भक्तों का, जो भगवान के भक्तों का और भगवान की लीलाओं के संबंध के विषय में सुने, तो वो चीज़ उन्हें आकर्षित कर लेगी। या फिर जो भगवान से संबंधित जैसे तुलसी दल है, तो वह उसकी गंध, भगवान को अर्पित तुलसी दल की गंध को सूंघे तो भगवान के प्रति आकर्षित हो जाएंगे और उनकी रति भक्ति रस में परिवर्तित हो जाएगी। तो यह उद्दीपन है उनके लिए, यह स्टिमुलस है उनके लिए कि वह भी, उनकी गति संभव हो जाएगी। तो अब यहाँ पर उदाहरण रूपक गोस्वामी दे रहे हैं कि कुछ ऐसे भक्त हैं जो कि जन्म से ही ब्रह्म के प्रति आकर्षित होते हैं। तो ऐसे जो क्लासिकल एग्जाम्पल जो शास्त्रों में दिया गया है, वह 4 कुमारों का दिया गया है, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। तो यह 4 कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र, तो यह जन्म से ही ब्रह्म के प्रति आकर्षित थे और इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी का भी निर्देश को ठुकरा दिया कि वह गृहस्थ आश्रम में नहीं प्रवेश करना चाहते और आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं। और जब यह 4 कुमार विष्णु से मिलने वैकुंठ धाम गए और वहाँ पर विष्णु के चरणों को अर्पित तुलसी दल को, उसकी गंध उन्होंने ली, तब वह भी अपने ब्रह्म के प्रति अपना आकर्षण छोड़कर भगवान के रूप के प्रति आकर्षित हो गए, यानी कि भक्ति रस में प्रवेश कर गए। तो ऐसा ही उदाहरण सुखदेव गोस्वामी के बारे में भी आता है और बिल्व मंगला ठाकुर जो कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं, ऐसा ही उदाहरण उनके बारे में भी आता है। तो ऐसे भक्त शांत भक्ति रस में कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर आचार्य प्रश्न उठा रहे हैं कि यहाँ पर भगवान के प्रति जो पूर्ण रूप से सेवा की इच्छा प्रगाढ़ नहीं है, तो यहाँ तो भला इसको भक्ति रस कैसे बोलेंगे? तो यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं कि हमारे वैष्णव आचार्य बता रहे हैं कि हमारे लिए यह ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, यह भक्ति रस कहलाएगा। एक वैष्णव जो भक्त होते हैं इसको भक्ति रस मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक एक भक्त इस रस में प्रवेश नहीं करेगा, तब तक वह अन्य रसों में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यानी कि पहला पड़ाव भक्ति में प्रवेश करने का यही है शांत भक्ति रस, यानी कि इस संसार के से प्रति हमारा आकर्षण अब छूट गया है और इस भगवान के चरणों के प्रति हमारा आकर्षण पूर्ण रूप से विकसित हो गया है और इसीलिए इसको शांत भक्ति रस कहा गया है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।